बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही अहम समाअत हुई है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात के इस्तेमाल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो पार्लियामेंट है वो एक कानून साजी करने जा रही है और वो कानून साजी आप ये समझें कि हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। 20 अप्रैल को वो जो है वो कानून साजी मुकम्मल हो जाएगी और वो कानून बन जाएगा और उसके बाद चीफ जस्टिस के इख्तियारात खासतौर पर 184(3) जो अज खुद नोटिस लेना है उन्होंने और उसके खिलाफ अपीलों के मामले में और इसके अलावा बेंचेस की तश्कील और जो केसेस की फिक्सेशन है, तमाम चीजें जो है वो रेगुलेट हो जाएंगी उस कानून साजी के बाद। लेकिन उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ दरखास्तें भी दायर हुई, जिसमें सहाफियों की जानिब से एक दरखास्त दायर हुई। समी इब्राहिम, चौधरी गुलाम हुसैन जो है उसमें एक दरखास्त में पटिशनर हैं, उनके वकील हैं अजहर सदीक। इसके अलावा भी 2-3 और दरखास्तें भी हैं। इसमें 8 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में इस केस की समाअत कर रहा है और इस बेंच के हवाले से ये तासुर है, अमूमी तासुर है कि ये हम ख्याल बेंच है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो तकसीम है उसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो 8 जजेस एक जो है वो ख्याल रखते हैं और 7 जजेस जो है वो मुख्तलिफ जो है वो ख्याल रखते हैं। अब ये कह सकते हैं कि अगर 2 ग्रुप्स सुप्रीम कोर्ट में कहा जाए कि 2 ग्रुप्स हैं तो 8-7 की ये रेशो बनती है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो समाअत हुई है बहुत अहम समाअत है। इस समाअत में बहुत कम जो बेंच की जानिब से कोई सवाल जो है वो उठाया गया है। जो ज्यादा टाइम है तकरीबन आप ये समझे कि आज की पूरी समाअत जो है उसमें जो पटिशनर के वकील है वही बोलते रहे और वही अदालत को कन्विंस करने की कोशिश करते रहे कि चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं या उस इख्तियारात के हवाले से जो पार्लियामान कानून साजी करने जा रही है वो बुनियादी तौर पर अदलिया के इंटरनल मामलात में मुदाखलत है। क्योंकि जो हमारी रियासत है उसके 3 पिलर्स हैं, एग्जेक्टिव है, पार्लियामान है और अदलिया है, जुडिशरी है। इन तीनों के जो पिलर्स हैं इन तीनों के अपने अपने इख्तियारात हैं। कानून या आइन ये कहता है कि तीनों अपने अपने इख्तियारात के अंदर रहकर ही काम करेंगे, एक दूसरे में मुदाखलत नहीं कर सकते। तो आज जो वकील थे पटिशनर के उन्होंने अदालत को कन्विंस करने की कोशिश की कि पार्लियामान जो कानून साजी करने जा रही है वो बुनियादी तौर पर अदलिया के या चीफ जस्टिस के अंदरूनी इख्तियारात जो है उनमें मुदाखलत है। जो उनके जो दलाइल थे वो आपके सामने मैं रखता हूं कि आज की समाअत में बुनियादी तौर पर हुआ क्या है और अदालत आगे जो है वो क्या करने जा रही है। वकील जो है इम्तियाज सिद्दीकी उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि मौजूदा हालात में यह मुकदमा बहुत अहमियत का हामिल है। कासिम सूरी केस के बाद सियासी तफरीक में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। कौमी असम्बली की बहाली के बाद से सियासी बहरान में इजाफा हुआ। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने पर आमादा नहीं है। अदालत को इंतखाबात न करवाने पर अज खुद नोटिस लेना पड़ा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया। 3 अप्रैल को अदालत ने दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म दिया। आइन पर अमल करने के अदालती हुक्म के बाद मसाइल जो है वो पैदा किए गए हैं। ये दलाइल चल रहे हैं जो इम्तियाज सिद्दीकी है उनके। आगे जाकर कहते हैं कि अदालत और जजेस जो है वो पर जाती तनकीद की गई। हुकूमत, वज़रा और अरकान पार्लियामान जो है वो इसके जिम्मेदार हैं। आगे जाकर ये कहते हैं कि मुजव्वज़ा कानून साजी से अदलिया की आजादी में मुदाखलत की गई है। दोनों जो ईवानों से मंजूरी के बाद बिल सदर को भिजवाया गया। सदर ममलिकत ने एतराजात आयद करके बिल असम्बली को वापस भिजवाया। सियासी इख्तलाफात पर सदर के एतराजात का जायजा नहीं लिया गया। मुश्तरका इजलास से कानून मंजूरी के बाद 10 दिन में बिल कानून जो है वो बन जाएगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 20 अप्रैल को ये जो बिल है वो हतमी कानून बन जाएगा और ऑन फील्ड होगा और उस पर अमल दरामद करना जरूरी होगा। उसके बाद ये कहते हैं इम्तियाज सिद्दीकी कि आर्टिकल 191 है के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाती है। ये वो पॉइंट है जहां पे अब वो डिटरमिन करना या कोर्ट को बताना शुरू कर रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पर अदलिया या जुडिशरी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। इम्तियाज सिद्दीकी आगे चलकर ये कहते हैं कि बिल के तहत आज खुद नोटिस और बेंचेस की तश्कील का फैसला 3 रुकनी कमेटी करेगी। बुनियादी सवाल यह है कि यह बिल कानून बनने के लायक है। काबीना की जानिब से बिल की तौसीक करना गैर कानूनी है। बिल काबीना में पेश करना और मंजूरी दोनों इंतजामी उमूर है। बिल को असेंबली में पेश करना और मंजूरी लेना भी गैर आईनी है। बिल इल्तवा में नहीं बल्कि मुजव्वज़ा एक्ट है। सदर मंजूरी दे या ना दे एक्ट कानून का हिस्सा बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को कालअदम करार दे सकती है। चीफ जस्टिस के बगैर सुप्रीम कोर्ट का कोई वजूद नहीं है। चीफ जस्टिस की तैनाती से ही सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल होकर काम शुरू करती है। चीफ जस्टिस के बगैर दीगर जजेस मौजूद हों भी तो अदालत मुकम्मल नहीं होती।
चीफ जस्टिस और जजेस के इख्तियारात कम नहीं किया जा सकते, ये कहा इम्तियाज सिद्दीकी ने। उसके बाद ये भी कहते हैं कि चीफ जस्टिस का ऑफिस कोई और जज इस्तेमाल नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस का दफ्तर दो सीनियर जजेस के साथ कैसे शेयर किया जा सकता है? अदलिया की आजादी पर सुप्रीम कोर्ट कई फैसले दे चुकी है। रियासत के हर इदारे के इक़दामात का सुप्रीम कोर्ट जायजा ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट कासिम सूरी केस में करार दे चुकी है कि पार्लियामेंट के इक़दामात का भी जायजा लिया जा सकता है। माजी में अदालत करार दे चुकी है कि बिल को पास होने से नहीं रोका जा सकता, बिल पास हो जाए तो अदालत उसका जायजा ले सकती है। अदालती फैसले के मुताबिक सदर की मंजूरी से पहले ही मुजव्वजा एक्ट का जायजा लिया जा सकता है। ये वो सवाल है, ये वो इतराज है जो हुकूमती हलकों की जानिब से भी सामने आया कि जब एक कानून बना ही नहीं उसको आप देख कैसे सकते हैं। तो यहां पर वो ये कह रहे हैं कि अदालती फैसले के मुताबिक सदर की मंजूरी के पहले मुजव्वजा एक्ट का जायजा सुप्रीम कोर्ट ले सकती है। अदालत आइन के मुहाफिज और इंसाफ के लिए बाइख्तियार है। तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स मौजूद हैं जिनमें पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती। जहां पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आपके मुताबिक अदलिया की आजादी बुनियादी हक है जिसको आइन का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, आपके मुताबिक पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव की तरह जो है अदलिया भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। यहां पर इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि सदर रियासत पाकिस्तान की वहदानियत की अलामत है। सदर का ओहदा सिर्फ रस्मी नौइयत का है। सदर ने बिल का दोबारा जायजा लेने की हिदायत की। असम्बली मंजूरी के बाद बिल में तरमीम नहीं हो सकती। बिल की मंजूरी के बाद कानून साजी का अमल मुकम्मल तस्वर होता है। अदालत का मौजूदा केस में हुक्म ज़ेरे इल्तवा कानून साजी में मुदाखलत तस्वर नहीं होगा और पार्लियामेंट अपना काम मुकम्मल कर चुकी है, इसलिए ये मुदाखलत तस्वर नहीं होगी। और हसबा बिल के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर शुदा बिल का जायजा लिया। हसबा बिल नाकाबिल समात होने के बाद के इतराजात सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किए। सुप्रीम कोर्ट ने हसबा बिल को गैर आईनी करार दिया था। हमारी जुडिशियल हिस्ट्री में ये वो बिल था जिसकी मिसाल जो है कल भी लोग जो दे रहे थे, आज भी वही सामने रखा गया कि वो एक प्रेसिडेंट है, उस प्रेसिडेंट के तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट ये कानून साजी देख सकती है। उसके बाद इम्तियाज सिद्दीकी ये कहते हैं कि मौजूदा केस आर्टिकल 184(3) का है जिसमें अदालत ज्यादा बाख्तियार है। आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट शादी हाल तक गिराने का हुक्म दे चुकी है। अदालत के तमाम अहकामात बुनियादी हुकूक के पैराए में है। क्या अदलिया की आजादी अवाम का बुनियादी हक नहीं है? यहां पर इम्तियाज सिद्दीकी ने यह भी कहा। उसके बाद अदालत के सामने उन्होंने ये सवाल भी रखा कि क्या पार्लियामेंट अदलिया के अंदरूनी मामले को रेगुलेट कर सकती है? ये वो सवाल है जहां पे मैंने आपको बताया कि जो जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, इसके अलावा पार्लियामान है, उनके जो इख्तियारात हैं उनमें एक दूसरे की मुदाखलत नहीं हो सकती। यहाँ पे वो जो अदालत के सामने ये आर्गूमेंट रखा। यहाँ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, सियासी जमातों को वो नोटिस जारी करेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार को भी नोटिस जारी होगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या हुक्म इम्तना इसमें जारी होगा या नहीं होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो रिटन ऑर्डर आएगा सुप्रीम कोर्ट का, उसमें यह चीज तय हो जाएगी एक कि क्या इसमें हुक्म इम्तना है या हुक्म इम्तना होगा या नहीं होगा। ज्यादा चांस ये है कि कोई ना कोई जो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर किसी न किसी सूरत में जरूर होगा। और दूसरा, आइंदा इस केस की समाअत जो है वो कब होगी, ये दोनों चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट का बहुत एहतराम है। इसके अलावा जो अदालत की जानिब से अदालत के सामने जो हसबा बिल की रेफरेंस की मैंने आपको बात रखी कि हसबा बिल रेफरेंस पर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो एक प्रेसिडेंट मौजूद है जिस प्रेसिडेंट को लेकर ये आगे चल रहे हैं। चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क्स भी दिए कि जायजा लेना है कि इस मामले में आईनी खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। जजेस की दस्तयाबी को मद्देनजर रखकर अदालत जो है वो आइंदा जो समाअत है इस हवाले से तय करेगी। यहां पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कोशिश करेंगे कि जल्द जो है वो आइंदा समाअत हो। इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी रिमार्क्स दिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो इसमें यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे हुक्म इम्तना जारी करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि सब की नजरें इस पर है कि 20 अप्रैल से पहले अगर इसको नहीं रोका जाता तो वो कानून साजी बन जाएगी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट देख तो सकती है, देखेगी क्या पार्लियामेंट की अंदरूनी जो कानून साजी है सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ फैसला देगी। क्योंकि दूसरी तरफ जो पीडीएम का जो हुकूमती महाज है उनकी जानिब से इस 8 मेंबर बेंच को जो है वो मुस्तरद किया गया है। अब फैसला जो है वो मानेगा या नहीं मानेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन हुकूमत जो है वो बज़ाहिर हुकूमत और अदलिया की जो लड़ाई है, जंग है, जो महाजराई है वो आगे बढ़ रही है।
इसका आउटकम क्या होगा इसके हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मजमूई तौर पर यह हुकूमत के लिए और खास तौर पर रियासत के लिए और मुल्क के लिए जो है वो ये सिचुएशन जो है वो नुकसानदेह है। माशी सूरत हाल जो है पाकिस्तान की दुरुस्त ठीक नहीं है, और जो अंदरूनी खलफचार है, जो सियासी खलफचार है, जो अदालती जुडिशरी का जो खलफचार है, इसके डायरेक्ट असरात जो है वो माईशत पर भी पड़ते हैं और उसके असरात जो है वो मजमूई तौर पर मुल्क पे पड़ते हैं, जिसका खुमियाजा आम अवाम को भुगतना पड़ता है। देखते हैं कि ये मामला जो है वो कहां पे जाकर जो है वो खत्म होता है। तो ये थी आज की सुप्रीम कोर्ट में होने वाली बहुत ही अहम केस की समाअत की कार्रवाई। आइंदा भी जो कार्रवाई होगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।